चीन की दीवार एक ऐसा नाम जो पूरी दुनिया में अपने विशाल आकार, इतिहास और रहस्यों के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दीवार का एक बड़ा हिस्सा आज भी रेत में दबा हुआ है, खासकर ग्यानसू और इनर मंगोलिया के क्षेत्रों में। ये वो इलाके हैं जहां प्रकृति और समय ने मिलकर इस ऐतिहासिक रचना को धीरे धीरे निगल लिया है। चीन की दीवार एक ऐसा नाम जो पूरी दुनिया में अपने विशाल आकार, इतिहास और रहस्यों के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दीवार का एक बड़ा हिस्सा आज भी रेत में दबा हुआ है, खासकर ग्यानसू और इनर मंगोलिया के क्षेत्रों में। ये वो इलाके हैं जहां प्रकृति और समय ने मिलकर इस ऐतिहासिक रचना को धीरे धीरे निगल लिया है। ग्यानसू और इनर मंगोलिया के हिस्सों में बनी दीवार मुख्य रूप से मिट्टी, कंकड़ और लकड़ी से बनाई गई थी। क्योंकि ये इलाके पर्वतीय नहीं बल्कि समतल और रेगिस्तानी है, इसलिए यहाँ पर पत्थरों की जगह स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल हुआ। इन दीवारों को अर्बन वॉल्स कहा जाता है। समय के साथ साथ बारिश, आंधी और खासकर रेत के तूफानों ने इन्हें घिस घिस कर लगभग मिटा दिया। रेगिस्तानी इलाकों में चलने वाली तेज हवाएं, जिसे स्थानीय भाषा में शाचेन कहा जाता है, हर साल हजारों टन रेत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। ये रेत धीरे धीरे दीवार पर जमने लगती है और समय के साथ उसे पूरी तरह ढक लेती है। कई हिस्से इतने अंदर दब चुके हैं कि आज तक उनकी खुदाई नहीं हो पाई है। कुछ स्थानों पर केवल थोड़ी सी मिट्टी या एक उभरी हुई रेखा ही दिखाई देती है, जो संकेत देती है कि यहाँ एक समय पर दीवार हुआ करती थी। हाल के वर्षों में कुछ पुरातात्विक टीमों और इतिहासकारों ने इन दबे हिस्सों को खोजने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया है, जैसे सैटेलाइट इमेजिंग, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, ड्रोन्स द्वारा सर्वे। इन तकनीकों की मदद से दीवार की छुपी हुई रूपरेखाएं दिखाई देने लगी हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि इन इलाकों में दीवार की कई शाखाएं और अवशेष अब भी मौजूद हैं, जिनकी खुदाई करके नई ऐतिहासिक जानकारी सामने लाई जा सकती है। अब तक क्यों नहीं खोजे गए कुछ हिस्से? इसके कई कारण हैं। भौगोलिक कठिनाई, इन इलाकों में पहुंचना बेहद मुश्किल है। गर्मी, रेत के तूफान और पानी की कमी एक बड़ी चुनौती है। संसाधनों की कमी, चीन सरकार का ध्यान अधिकतर पर्यटन योग्य हिस्सों पर केंद्रित रहा है, जैसे बादलिंग और मुटेन्यू। अनदेखा इतिहास, कई वर्षों तक इन हिस्सों को ऐतिहासिक महत्व की बजाय ध्वस्त मानकर छोड़ दिया गया। ग्यानसू और इनर मंगोलिया के हिस्सों में दीवार का होना एक महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय था। ये इलाके सिल्क रोड से जुड़े हुए थे, जहां से व्यापारी और सैनिक आते जाते थे। दीवार न केवल आक्रमणकारियों को रोकने के लिए थी, बल्कि यह चीन की सीमाओं को चिन्हित करने, व्यापार की निगरानी रखने और कर संग्रह करने का भी एक माध्यम थी। आज भी अगर आप इनर मंगोलिया या ग्यानसू के कुछ दूर-दराज इलाकों में जाएं, तो आपको रेत में छिपी आधी टूटी झुकी हुई दीवार की झलकियां मिल जाएंगी। कहीं कहीं सिर्फ मिट्टी के उभरे हुए टीले, कहीं पर दीवार की लाइन के साथ बढ़े हुए पौधे, ये सब इस बात का संकेत देते हैं कि वहां एक ऐतिहासिक संरचना मौजूद थी। चीन सरकार अब धीरे धीरे इन हिस्सों की ओर ध्यान दे रही है, लेकिन यह एक लंबी और खर्चीली प्रक्रिया है। रेत से दीवार को बचाना, संरक्षित करना और उसे पुनः खड़ा करना एक जटिल कार्य है। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन ने इस काम को और मुश्किल बना दिया है। ग्यानसू और इनर मंगोलिया के रेगिस्तानी इलाकों में छिपी हुई चीन की दीवार न केवल एक ऐतिहासिक रहस्य है, बल्कि यह हमें बताती है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि मिट्टी में भी छिपा होता है। आज भले ही वो दीवार हमारी आंखों से छिपी हो, लेकिन वो अब भी रेत के नीचे सांस ले रही है, अपने इतिहास को सहेजे हुए। हो सकता है आने वाले वर्षों में तकनीक और शोध के जरिए हम उन सभी हिस्सों को देख सकें जो आज तक हमारे लिए रहस्य बने हुए हैं। तो दोस्तों, चीन की दीवार सिर्फ ईंटों की एक लंबी लाइन नहीं है, यह इतिहास की एक ऐसी गाथा है
जिसने एक देश को बचाया, जोड़ी और एक मिसाल कायम की। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं। क्या आप कभी इस ऐतिहासिक दीवार को देखने जाना चाहेंगे? ऐसी ही और ऐतिहासिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।